कभी कभी एक इंसान की मुस्कान के पीछे छिपा त्याग इतना गहरा होता है कि जब सच्चाई सामने आती है तो दिल कांप उठता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी पहचान, अपनी छत, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकता है? और अगर वो ऐसा कर दे तो क्या एक बहन उस कर्ज को कभी चुका सकती है? आइए इस अनोखे भाई बहन के रिश्ते की कहानी सुनते हैं जो आपको रुला देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद अपने भाई या बहन को गले लगाने को कहेगी। मध्य प्रदेश के नीमच शहर की एक पुरानी सी बस्ती में एक छोटा सा मकान था जो बाहर से देखने पर भले ही मामूली लगे, लेकिन उसके अंदर एक दुनिया बसी थी, प्यार की, संघर्ष की और उस मजबूत रिश्ते की जिसे दुनिया भाई बहन के नाम से जानती है। इस घर में रहते थे सूरज और उसकी छोटी बहन आरती। सूरज अभी 24 साल का ही था और आरती 19 की। 3 साल पहले एक सड़क हादसे ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया था। उस दिन से सूरज ही आरती का सब कुछ था, माँ, बाप, दोस्त, मार्गदर्शक और एक मजबूत दीवार जो दुनिया की हर तकलीफ को आरती से दूर रखती थी। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर सूरज ने पास की एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी पकड़ ली थी। सुबह 4 बजे उठकर पहले आरती के लिए नाश्ता बनाना, फिर खुद ऑफिस भागना, यही उसकी दुनिया बन गई थी। उधर आरती कॉलेज जाती, लौटकर भाई के लिए खाना बनाती। उनके पास पैसे कम थे पर प्यार बेहिसाब था। आरती अक्सर कहती, भैया तुमने तो मुझ में माँ बाप दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। सूरज हंसकर कहता, जब तक तू मुस्कुरा रही है न, तब तक मैं सब कुछ झेल लूंगा। आरती अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और संस्कारी भी। मोहल्ले भर में उसकी तारीफ होती थी। एक दिन सूरज के ऑफिस में एक सहकर्मी ने अपने रिश्तेदार का रिश्ता आरती के लिए सुझाया। लड़के का नाम विशाल था, बैंक में अफसर था और परिवार बेहद सुलझा हुआ। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। विशाल के घरवालों ने साफ कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हम बस आपकी बेटी को बहू बनाकर ले जाएंगे। यह सुनकर सूरज की आंखों में चमक आ गई, मगर उसने मन ही मन ठान रखा था कि वो आरती की शादी ऐसी धूमधाम से करेगा कि माता पिता की आत्मा भी आशीर्वाद दे उठे। उसने एक लिस्ट तैयार की, शादी के लिए शहर का सबसे अच्छा गार्डन, शानदार कैटरिंग, आरती के लिए दिल्ली से स्पेशल डिजाइनर लहंगा, बारातियों के लिए गिफ्ट्स। लेकिन जब जेब देखी तो सब कुछ धुंधला पड़ गया। उसकी पूरी जमा पूंजी से आधी शादी भी नहीं हो सकती थी। वह इधर उधर भागा, दोस्तों से उधार मांगा, बैंक से लोन की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद मिला। दिन बीतते जा रहे थे, शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और सूरज की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आरती के सामने वह मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। एक रात जब घर की दीवारें भी उसके दुख को महसूस करने लगी थी, तब सूरज ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने सोचा, अगर बहन की शादी के लिए मुझे अपना ये पुश्तैनी मकान भी बेचना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये घर मेरे बचपन की यादें हैं, पर आरती मेरी पूरी जिंदगी है। उसने यह फैसला आरती से छिपा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को यह पता चले कि उसका भाई उसके लिए अपनी जड़ें तक काट रहा है। अगले ही दिन उसने एक पुराने प्रॉपर्टी एजेंट से मिलकर सौदा तय कर लिया। एडवांस में उसे शादी का खर्च मिल गया और बाकी की रकम शादी के बाद मकान खाली करने पर मिलनी थी। घर में अब चहल पहल थी, पर सूरज के अंदर एक तूफान चल रहा था। आरती जब भी कहती, भैया आप इतना क्यों कर रहे हैं? विशाल जी के घर वाले तो बहुत सादगी से शादी करना चाहते हैं। तब सूरज मुस्कुराकर कहता, पगली ये सब तेरे लिए है। तेरा भैया तुझे रानी बनाकर विदा करेगा, यही उसकी खुशी है। शादी का दिन आ गया। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। सजावट देखकर लोग दंग थे कि एक साधारण घर की शादी इतनी भव्य कैसे हो सकती है। आरती लाल जोड़े में ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से उतरकर कोई परी ज़मीन पर आई हो। सूरज की आंखें बार बार भर आती थी, पर वह उन्हें किसी को दिखने नहीं देता। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, अपनी बहन को खुशी से ससुराल भेजने का दिन। बारात आई, बाजे बजे, नाच गाना हुआ और हर रस्म में सूरज सबसे आगे रहा। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे, क्या भाई है,
जिसने माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। विशाल के पिता ने सूरज को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने हमें भी सीख दी है कि एक भाई क्या होता है। विदाई का वक्त आया। मोहल्ले की आंखें नम हो चुकी थीं। आरती अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। भैया, आप अकेले कैसे रहेंगे? आपने तो मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे छोड़कर अकेले कैसे रहोगे? सूरज ने अपनी आंखें पोंछी और बोला, पगली, तू जा रही है ना, पर मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज खुश हो रही है तो मैं भी खुश हूँ। और फिर यादें तो मेरे साथ रहेंगी। जब आरती डोली में बैठने जा रही थी तो वह अचानक रुकी। उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और सूरज की जेब में रख दिया। भैया, ये आपके लिए है, लेकिन वादा करो इसे तब तक नहीं खोलोगे जब तक मैं ससुराल नहीं पहुंच जाऊं और आप बिल्कुल अकेले न हो जाएं। सूरज कुछ समझ नहीं पाया, पर मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। डोली उठी और आरती चली गई। धीरे धीरे सब मेहमान भी लौट गए। घर अब सूना हो गया था, वही घर जो सूरज ने खो दिया था और जिसमें अब बस यादें थीं। वह चुपचाप एक कोने में बैठा, दीवार पर टंगी माता पिता की तस्वीरों को देखता रहा। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखें भी सवाल पूछ रही हों, बेटा, तूने हमें क्यों छोड़ दिया? आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने टूट जाने पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया खो जाने पर रोता है। उसी वक्त उसे लिफाफे की याद आई जो आरती ने विदाई से पहले दिया था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था और एक चाबी, साथ में कुछ दस्तावेज। सूरज की आंखें चिट्ठी पर अटक गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते होठों से पढ़ना शुरू किया। मेरे सबसे प्यारे भैया, जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, पर यकीन मानिए भैया, मेरी रूह हमेशा आपके पास रहेगी। भैया, मुझे सब पता है। हाँ, मैं जानती थी कि आपने मेरी शादी के लिए हमारा घर बेच दिया है। मैंने आपको प्रॉपर्टी एजेंट से बात करते हुए सुन लिया था। उस दिन से मेरे अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपको रोकती तो आप कोई और रास्ता चुनते जो शायद और भी दर्द भरा होता। भैया, आपने अपनी पढ़ाई, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक मेरे लिए कुर्बान कर दी। और अब जब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ तो कैसे सोचूं कि मेरा भैया बिना छत के, बिना सहारे के अकेला रह जाएगा। इसलिए भैया, मैंने और विशाल ने मिलकर एक छोटा सा फैसला लिया। जब मैंने उसे सब बताया तो उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने मेरे साथ मिलकर एक छोटा लेकिन प्यारा सा घर खरीदा है, सिर्फ आपके लिए। उस घर की चाबी और दस्तावेज इसी लिफाफे में हैं। यह घर आपके पुराने घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इस घर की हर ईंट में मेरा प्यार, विशाल का सम्मान और आपके लिए हमारी कृतज्ञता जुड़ी है। उस घर के बाहर एक नाम की पट्टी लगवाई है, सूरजारती निवास, ताकि दुनिया को हमेशा पता चले कि एक भाई ने बहन के लिए सब कुछ लुटाया और एक बहन ने उसका साया बनने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। भैया, आप इसे मना मत करना, नहीं तो ये बहन जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी। आपकी छोटी आरती। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सूरज की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। उसके हाथ से चाबी और कागज गिरकर जमीन पर बिखर गए। वह फूट फूट कर रो पड़ा, मगर इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, बल्कि ऐसे भावुक जज्बातों से भरे थे जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल था। उसने वह चाबी अपने माथे से लगाई, जैसे कोई पवित्र चीज को छू रहा हो। उसे आज पहली बार लगा कि त्याग करना केवल देना नहीं होता। कभी कभी बदले में मिलने वाला प्यार उस त्याग से कई गुना बड़ा होता है। अगली सुबह सूरज ने कांपते कदमों से उन कागजों में दिए पते को देखा। वह उस गली की तरफ बढ़ा जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए एक नया संसार इंतजार कर रहा होगा। शहर के एक शांत और हरियाली से घिरे इलाके में एक सुंदर सा छोटा मकान था, जिसके बाहर एक ताजगी भरी हवा बह रही थी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट को देखकर उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं, सूरजारती निवास। उसके हाथ खुद ब खुद चाबी की तरफ बढ़े। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी आत्मा को छू लिया।
घर में प्रवेश करते ही एक गुनगुनी सी खुशबू महसूस हुई। अंदर हर कोना करीने से सजा हुआ था। दीवारों पर उनकी बचपन की तस्वीरें, साथ में माँ बाप की बड़ी सी तस्वीर, जैसे इस नए आशियाने में भी पुरानी यादें सांस ले रही हों। फर्श पर नया कारपेट, कोनों में पौधे, रसोई में साफ सुथरे बर्तन, सोने के कमरे में नई चादरें, हर चीज जैसे कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो सूरज। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया। उसने आरती को कॉल किया। कॉल उठाते ही आरती की रुंधी हुई आवाज आई, भैया, आपको घर पसंद आया? सूरज कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह बस बोला, पगली, इतना बड़ा तोहफा कोई देता है क्या? आरती सिसकते हुए बोली, भैया, ये तोहफा नहीं, मेरा फर्ज था। आपने मेरे लिए जो किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। दोनों भाई बहन फोन पर बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन आज के आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे त्याग, प्रेम और उस अटूट रिश्ते के जो शायद इस दुनिया की सबसे पवित्र डोर से बंधे होते हैं। उस दिन सूरज ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में सिर्फ देने वाला ही महान नहीं होता, समझने और लौटाने वाला भी उतना ही बड़ा होता है। आरती की समझदारी और विशाल की इंसानियत ने उस त्याग को मुकम्मल बना दिया जो सूरज ने अपनी बहन के लिए किया था। उस रात सूरज ने एक डायरी खोली और उसमें लिखा, मैंने अपनी छत खोई थी, पर बदले में एक ऐसी छाया पाई जिसमें सिर्फ बहन का नहीं बल्कि पूरे रिश्ते का सम्मान था। यह मकान मेरा नहीं, हमारा है। यह त्याग और प्यार का मंदिर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, आपकी आंखों को नम कर दिया या आपको अपने किसी भाई या बहन की याद दिला दी, तो हमें बताइए, क्या आप भी अपने भाई या बहन के लिए ऐसी ही कोई कुर्बानी देना चाहेंगे? या क्या आपके भाई या बहन ने कभी आपके लिए कुछ ऐसा किया है जो आज भी आपके दिल में बसा है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने भाई या बहन के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियां वही सबसे प्यारी होती हैं जो रिश्तों को फिर से जोड़ दें। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।